मेरा नाम फरहान है। मैं झारखंड से हूँ। मेरी एज 17 साल है। यह कहानी मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड है। मुझे बचपन से ही लड़कियों में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब एक दिन स्कूल गया तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मांगी, लेकिन इंस्टा नहीं चलाता था। तो मैंने उसको यह बात बताई। उसने मुझे इंस्टाग्राम डाउनलोड करने के लिए कहा। मैंने घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब रील देख रहा था तभी मेरे पास एक जीसी की रील आई। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि ऐसा भी कुछ होता है, इसीलिए मैंने ज्वाइन रिक्वेस्ट डाल दिया। कुछ दिन बाद मैं उस ग्रुप में जुड़ गया, क्योंकि मैं पहले कभी जीसी में नहीं गया था तो मैं वहाँ ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन कुछ दिन बाद मैं वहाँ घुल मिल गया और ऐसे ही बात करने लगा। लेकिन मैं वहाँ ज़्यादातर लड़कियों को परेशान ही करता था, जिससे मुझे मज़ा आता था। फिर उस जीसी में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। उस जीसी के ओनर ने मेंबर्स ऐड किए, जिसमें एक लड़की भी थी, सारा। वह आते ही सबके साथ इंट्रो शेयर करने लगी, जिसमें वह अपना इंट्रो बताती है, सिंचन एज 5 फ्रॉम जापान। तो मुझे वह अजीब लगी। फिर मैं उससे बात करने लगा। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कजामा बताया, जिस पर मैं बोला काजमा, आई नीड योर पजामा, जिससे वो गुस्सा हो गई और बोला रबिश। फिर मेरा एक दोस्त जो उसी ग्रुप से मेरा दोस्त बना था, वो बोला उसकी बात का बुरा मत मानो, वो मजाक किया है। फिर वो शांत हुई, लेकिन उसने मुझे फॉलो कर लिया। मैंने भी उसको फॉलो बैक कर दिया और उसको डीएम किया। मैंने बोला कजामा मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा था। तो उसने बोला मुझे पता है, और ऐसे ही हम बातें करने लगे। कुछ दिन तक मेरे उसे ग्रुप में कुछ मेल और कुछ फीमेल दोस्त बन गए। एक दिन जीसी में कजामा और उसकी दोस्त सिंचन ग्रुप में बातें कर रहे थे, तो मैंने बोला कि मुझे भी एक निकनेम दो। फिर दोनों मुझे नाम देने लगे। मुझे नाम पसंद नहीं आ रहे थे। फिर कजामा ने एक नाम दिया, माइची। मुझे यह अच्छा लगा तो रख लिया उसे कजामा, और वह मुझे माइची बोलने लगी। और लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मुझे सारा से प्यार हो गया है। वह मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन मुझे और चाहिए था। लेकिन मैं उसे यह कहने से डरता था, क्योंकि उसे मिले हुए 3 दिन ही हुए थे। फिर मैंने उसे एक दिन उसकी फोटो मांगी। जब उसने सेंड की तो मैं देखकर पागल हो गया। इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। अब तो मुझे उसको प्रपोज करना ही पड़ेगा, लेकिन यह डर भी था कि कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। मैं बस उसके बारे में ही सोचने लगा। एक शाम को मेरा रिप्लाई नहीं कर रही थी तो उससे नाराज हो गया। तब वह मुझे मनाने लगी और उसने बोला आई लव यू बेस्टू। यह देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं भी आई लव यू बोल दिया। फिर वह बोली आई लव यू टू बेस्टू। तब मैं बोला बेस्ट फ्रेंड वाला नहीं है, रियल वाला। तो उसने मना कर दिया। तो मैं उस रिक्वेस्ट करने लगा, तब वह मान गई। तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने उसे फिर पूछा क्या सच में? वह बोली हाँ, मुझे यह सब सपना जैसा लग रहा था। उसे रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस उसके बारे में ही सोच रहा था। लेकिन शायद मेरी खुशी को मेरी ही नज़र लगने वाली थी। अगले दिन 26 जनवरी था। स्कूल गया था। टीचर्स ने हमें बहुत काम दिया था, इसलिए बिजी था। काम पूरा होने के बाद हमारा घूमने जाने का मन था। जब हम रास्ते में थे तब मैं उसी ग्रुप में बातें कर रहा था। तब वहाँ एक लड़का एक लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था। उसको समझाने लगा तो वह मुझे गाली देने लगा किसी तरह। मैंने उसको समझाया कि यह गलत है। मामला शांत हुआ, लेकिन जब हम अपनी घूमने की जगह पर पहुंचे तब मैंने सारा को मैसेज किया तो वह मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी। मैंने पूछा तो बोलने लगी हम दोनों बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। मैं डर गया और उससे पूछने लगा क्या हुआ कजामा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? कल तक तो सब ठीक था। फिर भी वह नहीं बता रही थी। कुछ देर रिक्वेस्ट करने के बाद उसने बताया कि तुम उस लड़की से बात कर रहे थे। उसको लगा मैं जिस लड़की की हेल्प कर रहा था उसको लाइन मार रहा हूँ। तब उसको सारी बात बताने लगा और उसको स्क्रीनशॉट भी दिखाया जिसमें मैंने उसको सिस्टर बोला था। तब उसको सब बात पता चली और उसने मुझे माफ कर दिया और मैंने उसको भरोसा दिलाया कि उसके अलावा सारी लड़कियां मेरी बहन हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे और हम दोनों एक दूसरे के और भी करीब आने लगे। मैंने अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम रखा हार्ट फॉर कजामा और उसने रखा हार्ट फॉर माइची। हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे और मैंने अपना एक जीसी बनाया जिसमें मेंबर सेट किया। उसमें एक मेंबर था रुआन। वैसे तो वह बड़ा सीधा था, लेकिन सारा ने उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। यह बात मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी। मैं सारा से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उससे बात भी नहीं करने लगा तो सारा मुझसे माफी मांगने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको माफ कर दिया, लेकिन उससे उसकी आईडी पासवर्ड ले लिया और मैं भी उसको अपना आईडी पासवर्ड दे दिया। दिन बीतने लगे। एक दिन ऐसा आया जब वह मुझे इग्नोर करने लगी। मुझे यह अजीब लगा। जब मैं जोर देकर उसे पूछने लगा तब मुझे उसकी हेल्थ के बारे में ऐसी चीज पता चली जिससे मैं पहली बार रोया, वो भी एक लड़की के लिए। मैं बहुत रोने लगा। मुझे बहुत रिग्रेट फील होने लगा। मैं उससे बहुत माफी मांगी, उसने मुझे माफ कर दिया। तब से आज तक मैं उस पर गुस्सा नहीं करता हूँ। हमारे बीच जितना झगड़ा होता है उससे ज्यादा प्यार होता है। सारा ने मुझे कुछ नाम दिए हैं, जैसे बेशर्म, कालू सिंह, नालायक। मैं भी उसे कुछ नाम दिए हैं, जैसे मोटकी, बुटकी, पुचकी। हम एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। हमारे बीच झगड़े होते। कभी कभी उसे ब्रेकअप के लिए बोल देता था तो वह खुद गलती मान लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझे कभी छोड़ नहीं सकती, इसीलिए यह कहता था जानबूझकर। एक दिन अचानक उसकी आईडी से कोई मैसेज करने लगा। मुझे बोला क्या हम मिल सकते हैं? मैं सारा की टाइपिंग स्टाइल जानता था, यह तो कोई और है। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया।
बाद में जब सारा ऑनलाइन आई तो मुझे अनब्लॉक किया और बताया कि मेरे भैया थे वो जिसने मैसेज किया था। मैं डर गया, मुझे लगा हम अलग हो जाएंगे, लेकिन सारा ने बोला सब ठीक है। तब मेरी जान में जान आई, लेकिन उसी दिन से हमारा बुरा समय शुरू हुआ। अब हम अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती थी। एक दिन मैं गेम खेल रहा था, तभी सारा का वीडियो कॉल आया। मुझे शक हुआ क्योंकि सारा मुझे वीडियो कॉल नहीं करती। मैं कॉल रिसीव किया तो सामने उसके पापा थे। उसके पापा ने मुझे बहुत गाली दी। मैंने कॉल कट कर दिया तो मुझे कॉल करते जा रहे थे। मैंने कॉल म्यूट कर दिया। जब सारा ऑनलाइन आई तो मुझे सॉरी बोला। मैंने बोला आप सॉरी मत बोलो, प्यार में इतना सहना पड़ता है। कुछ दिन बाद हमारा झगड़ा हुआ। वजह थी एक जीसी। मैंने बिना बताए एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। यह बात उसको अच्छी नहीं लगी। हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अगले दिन वह ऑनलाइन नहीं आई तो मुझे डर लगने लगा। जब वह उसके अगले दिन आई तो डरी हुई लग रही थी। उसने बोला मेरे घर वाले मुझे मारते हैं क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। वह बोली मैं कुछ दिन बाद आऊंगी, मेरा इंतजार करना। मैं उसका इंतजार करने लगा। इस बीच मेरी आईडी बंद हो गई। मैंने दूसरी आईडी बनाई और उसको फॉलो किया, लेकिन यह इंतजार 2 महीने का होगा, मैंने सोचा नहीं था। वह 18 अक्टूबर को गई और 11 दिसंबर को वापस आई। मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी। मैंने उससे बहुत बात की, उससे प्रॉमिस लिया कि वह अब मुझे छोड़कर नहीं जाए। हम दोनों ने बहुत बात की, लेकिन बस 2 दिन के लिए 13 दिसंबर 2025 को वह फिर से चली गई। मैं फिर परेशान हो गया। उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके दोस्तों से भी पूछा, लेकिन मुझे जवाब मिला मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी और सारा की एक और दोस्त थी जिसे हम आईचैन कहते थे, वैसे तो उसे बहन बोलता हूँ। मैंने उसे यह सब बात बताई। उसने भी बहुत कोशिश किया उससे बात करने की, लेकिन सब वेस्ट हुआ। मैंने एक और दोस्त को बताया। उसने बोला जो नहीं मिलने वाली उसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ मुझे सारा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह मुझे नहीं मिल सकती और बस मेरी वजह से उसको घर में सब मारते हैं। तब मैंने वह किया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने अपना प्यार सैक्रिफाइस किया। आईचैन को बोला सारा कभी आए तो उसको बता देना उसे कितना प्यार करता हूँ, और मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया और उससे दूर चला गया। कभी कभी पाने से बेहतर छोड़ देना होता है, कभी कभी सोचने से बेहतर भूल जाना होता है। यही थी मेरी वह लव स्टोरी जो कभी पूरी नहीं हो सकी।